जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, थंबनेल देखकर ही आपने चैनल पे विजिट किया है और जो चीज थंबनेल पे लिखी गई है चैप्टर वाइज सिलेबस, और वो भी किसका, ग्रेड थर्ड का, यानी कि टेक्नीशियन में जो ग्रेड थर्ड की वैकेंसी आई हुई है, जिसकी वैकेंसी सबसे अधिक है, 183 वैकेंसी टेक्नीशियन फर्स्ट की है और बाकी 6000 के समथिंग जो वैकेंसी है वो टेक्नीशियन थर्ड की है। टेक्नीशियन थर्ड में सबसे अहम भूमिका हो जाती है अब सिलेबस की, क्योंकि बच्चों एक ही पेपर है, पेपर आपका एक ही है और सीधा सीधा अगर ये पेपर आपका क्वालिफाई हो जाता है तो सीधा सीधा आपका डीवी और मेडिकल आप पहुंच जाते हो। डीवी और मेडिकल पे पहुंच जाते हो सीधा सीधा अगर आपका एक पेपर क्लियर हो जाता है। एएलपी के साथ पहले टेक्नीशियन की वैकेंसी आती थी, अब वैकेंसी को अलग कर दिया गया है क्योंकि टेक्नीशियन का ओनली वन पेपर और वहां एएलपी का 3 पड़ाव बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इस प्रकार से यार बिल्कुल टेक्नीशियन से बिल्कुल अलग। सीबीटी 1 एएलपी की बात कर रहा हूं, सीबीटी 2 और फिर सीबैट साइको, और सीबीटी 2 में भी 2 पार्ट है, ट्रेड का अलग आएगा, जो ए पार्ट है वो अलग। और दोस्तों, आपने चैनल पे विजिट किया है चैप्टर वाइज सिलेबस जानने का, कि ग्रेड थर्ड के हमें चैप्टर्स पता चल जाए कि सर कौन कौन से चैप्टर हैं जिनसे हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो फिर ये सिलेबस आपके लिए बहुत आसान चीज हो जाएगी। तो सारी चीज बताऊंगा आपको, सिलेबस चैप्टर वाइज बताऊंगा। मैथ के कौन कौन से चैप्टर है जिनसे क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस के, ठीक है। सबसे पहले जानेंगे नंबरिकल कितने कितने नंबर आएंगे, उसके बाद चैप्टर वाइज, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करता हूं, सिलेबस में आपके 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो 100 ही नंबर के होंगे। यहां तक बात क्लियर हुई? 100 क्वेश्चन 100 ही नंबर के, ना कोई सीबीटी 1 ना कोई सीबीटी 2, एक ही एग्जाम। ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है, 100 ही नंबर के होंगे। इसमें से मैथ आपका 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25, और 25 ही आपके मार्क के होंगे। कहने का मतलब है कि 25 क्वेश्चन 25 नंबर के मैथ के, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जनरल साइंस आया आपका 40 क्वेश्चन 40 ही नंबर के, उसके बाद जनरल अवेयरनेस आया सिर्फ 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। और यहां पर मैं ये कहूंगा कि भाई आप लोग यहां पे देख पा रहे हो कि मैथ और रीजनिंग ये 50 नंबर के है आपके, मैथ और रीजनिंग ये 50 नंबर के है, बाकी 40 नंबर में आपकी जनरल साइंस भरी हुई है। अगर जनरल साइंस की आप लोग बुक जानना चाहते हैं कि बेस्ट बुक क्या रहेगी, तो वो भी, उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, सबसे बेस्ट बुक क्या है, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मैथ रीजनिंग अगर आपका पक्का है 25-25 नंबर 50 नंबर, ज्यादा नहीं कहूंगा कि 47-48 से इसमें से आप लोग मार के आओगे, जिसका कंप्लीट है, अच्छे तरीके से मैथ रीजनिंग तैयार कर लीजिए। उसके बाद साइंस के जोन सी मैं बुक बताऊंगा, सारे चैप्टर वहीं से मिल जाएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, तो वहां से आप लोग अपना जनरल साइंस तैयार कर लीजिए। जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन है 10, जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन है ये बहुत ही आसान क्वेश्चन आएंगे, इनमें से आप लोग 5-6 क्वेश्चन वैसे भी हटा दोगे, ठीक है, हल्का हल्का पढ़ लेना इसको। लेकिन जो शुरू के 3 है, जो शुरू के 3 पार्ट है, मैथ का, रीजनिंग का और साइंस का, ये अच्छे से कर लेना। सबसे पहले मैथमेटिक्स की बात करूंगा, कौन कौन से चैप्टर आपको तैयार करने हैं। चलिए सिलेबस में जो रेलवे ने अपना डाल रखा है वही सिलेबस लाया हूं, उससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अपना अलग से मैं नहीं लिखा किसी भी प्रकार का, जो रेलवे ने दिखाया है, जो रेलवे ने कहा है, जो रेलवे के नोटिफिकेशन में है वही सिलेबस में लेके आया हूं, ठीक है। चलिए, इसमें आपका 100 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, लेकिन 90 मिनट का आपको इसमें समय मिलेगा, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रेलवे रखता ही है, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड आपका ये टेस्ट होगा, ये चीज आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। पासिंग मार्क्स का कोई मतलब नहीं बनता है जब मेरिट लगती है, भाई अब की बार इसकी मेरिट
बहुत हाई हाई गई है, लेकिन एक दो जोन ऐसे रहे हैं, जोन के बारे में भी एक वीडियो में डाल दूंगा। जैसे चंडीगढ़ जोन की मैं बात करूं, 62 पे भी सिलेक्शन हुआ है भाई, 62 पे भी, और किसी किसी जोन में बच्चे 82 तक लाके अपना सिलेक्शन नहीं कर पाए। ठीक है, तो यहां पे इन्होंने पासिंग मार्क्स दे रखे कि जनरल के लिए आपको चाहिए 40%, ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी के लिए 30। इनका कोई मतलब नहीं बनता है, मेरिट लगेगी, आपको मेरिट में आना है, पासिंग मार्क्स से कोई मतलब नहीं है, पासिंग मार्क्स लाके आप लोग पास नहीं होगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स की, कौन कौन से वो चैप्टर है जो आपको यहां से नंबर देंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स में सबसे पहले बात करता हूं नंबर सिस्टम की, संख्या पद्धति की। सबसे पहला ही चैप्टर संख्या पद्धति का बोल रखा है, अच्छा चैप्टर है, अच्छे से कंप्लीट करो। जिसने अच्छे से कंप्लीट नहीं किया है, मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस ये मैंने डाल रखा है अपने चैनल पे, आप लोग प्ले लिस्ट में जाके एक एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। बहुत अच्छे तरीके से मैंने कंप्लीट करा है। जो जीरो है ना, बिल्कुल जो जीरो है बिल्कुल, तो वो भी अगर चैनल पे विजिट करके सारे चैप्टर मेरे कंप्लीट करेगा ना, तो भाई मैं निश्चित तौर से कहूंगा कि एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे। चलिए उसके आगे बात करता हूं दूसरे नंबर चैप्टर की, जल्दी से मैं आपको बता दे रहा हूं, बोर्ड मास का चैप्टर। ठीक है, ये तो सरलीकरण के अंदर ही आ जाएगा, संख्या पद्धति के अंदर भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किस प्रकार से क्वेश्चन हमें सरल करने हैं। ठीक है, डेसिमल दशमलव फ्रैक्शन, ठीक है, यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि दशमलव भिन्न वाले जो क्वेश्चन है वो, एलसीएम आएगा, एचसीएफ आएगा, और रेशो और प्रोपोर्शन, रेशो एंड प्रोपोर्शन यानी कि ये वाला जो चैप्टर है हमारा अनुपात समानुपात का है, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि सिंपल का मतलब साधारण ब्याज के क्वेश्चन भी, और चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन भी, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री भी भाई पूछी जाएगी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आप आराम से मेरे से पढ़ लेना, बहुत मस्त तरीके से बताऊंगा। ठीक है, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, ठीक है, और एज कैलकुलेशन, आयु संबंधी क्वेश्चन, कैलेंडर क्लॉक आप लोग कहीं से कंप्लीट कर लेना, रीजनिंग से कर लेना, मैथ से कर लेना, एक ही बात है। ठीक है, और पाइप और सिस्टर्न यानी कि पाइप और टंकी के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके आगे बात करता हूं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की। ठीक है, इसमें सभी को पता है जो जो चैप्टर हमें तैयार करने होते हैं। एनालॉजी टेस्ट आपका आ जाएगा, अल्फाबेटिकल आ जाएगा, नंबर सीरीज आपका आ जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग सभी में आता है। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये तो आप लोग नंबर सिस्टम और बोर्ड मास जब पढ़ोगे तो ये मैथमेटिकल जो ऑपरेशन है ये वहीं से आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद रिलेशनशिप यानी कि रक्त संबंधी जो क्वेश्चन है वो आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और लिख भी लेना। ठीक है, ये सारे के सारे चैप्टर आप लोग पीडीएफ चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ये पीडीएफ में वहां पे डाल दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लेगा तो भी मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो यहां से। ठीक है, तो ये सारे इस प्रकार से चैप्टर है कि जो आपको करने हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन का जो चैप्टर है ये आ जाएगा अपना। ठीक है, और इसके अलावा जो आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो आपके आ जाएंगे, स्टेटमेंट वाले 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसका आपको अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना है। उसके बाद जनरल साइंस, जनरल साइंस में इन्होंने क्या लिख रखा है एक बार सभी चीजें देख लेंगे। जनरल साइंस में इन्होंने अलग अलग चैप्टर नहीं लिखे हैं, ये लिखा है कि ऑल सिलेबस अंडर दिस शैल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल, यानी कि 10th स्टैंडर्ड लेवल की जो भी आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपकी बायोलॉजी है उससे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। यही तीनों चीज आपको तैयार करनी है। ठीक है, उसके बाद जनरल अवेयरनेस के बारे में इन्होंने क्या कहा है, जनरल अवेयरनेस के बारे में उन्होंने कहा है कि करंट अफेयर इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर के। ठीक है, स्पोर्ट के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और कल्चर के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो जो चीजें इसमें इकोनॉमिक पॉलिटिक्स वगैरह ये सब दे रखे हैं ना, तो ये जनरल अवेयरनेस के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन इसमें। ठीक है, 10 में से 4 से 5 आप लोग, 5 से 6 आप लोग आराम से मार दोगे इसमें। ठीक है, बस आपको क्या करना है कि मैथ, रीजनिंग और साइंस ये अच्छे से कर लेना है। ठीक है, अपने नंबर लेके आओ लगभग मैं ज्यादा नहीं कहूंगा 85 के आसपास, 85 के आसपास नंबर लेके आओ, 2 से 3 नंबर का अपना नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा, 87-88 के आसपास हो जाएगा, आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा भाई। इतने नंबर इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि अब की बार मैंने जो मेरिट देखी है ये सभी जोन के लिए बता रहा हूं, कोई सा भी जोन भर देना 85 लाके,
क्योंकि 2-4 नंबर का आपको नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा इसमें, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन तो ऐसा है भाई कि जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है, कितना भी बढ़ सकता है, ठीक है। तो यहां पे आप लोग 85 नंबर लाने की कोशिश करना 100 में से, ठीक है। एक दो जो नहीं होंगे जहां पे डाउन जाएगी मेरिट, नहीं तो भाई अप ही जाएगी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। 80 नंबर लाकर अब की बार सिलेक्शन नहीं हुआ है, 82 लाकर भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो 85 का टारगेट रखना, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग उससे ज्यादा ही करके आओगे, ठीक है। क्योंकि ज्यादा बड़ी बात नहीं है भाई, मैं कह सकता था कि ये ज्यादा बड़ी बात है, लेकिन तब जब मैथ रीजनिंग 50 नंबर के ना होते। यहाँ पे 50 नंबर तो आपको ये मानना कि यहाँ बिल्कुल फ्री में ही मिल रहे हैं, अगर मैथ रीजनिंग किसी का अच्छा है तो, ठीक है। बाकी तो आपको अपनी जो है 35 नंबर आपको निकालने हैं, बाकी 50 नंबर का जो दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए, अगर सारी चीजें समझ में आई है तो वीडियो को लाइक ठोक देना भाई। और एग्जाम पास होने के बाद इसके बाद उन्होंने सीधा सीधा लिख रखा है कि आपका डीवी होगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो को हर एक अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और अगर किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेरीज आपके मन में है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, हर कमेंट देखता हूं और सभी का जवाब देता हूं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट तक वीडियो में बने रहने के सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।